नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। प्यारे दोस्तों, आज की क्लास में जैसा कि आपको कल और उसके पहले इंट्रोडक्शन की क्लास हुई थी, तो मैंने कहा था कि 28 तारीख से आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो आज आपकी पहली क्लास है और आज से हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं प्यारे दोस्तों। और आशा और उम्मीद है कि आप सारे लोग बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आज के इस सेशन के लिए तैयार होंगे। सभी दोस्तों को नमस्कार, सभी दोस्तों को गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है, एक बार फटाफट बताइए। सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक हैं? एक बार फटाफट बताइए सारे के सारे दोस्त, क्या हाल चाल है, कैसे है भाई? सारे लोग बढ़िया हैं, ठीक ठाक है भाई? बोलो। तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों। आज का पहला टॉपिक है और वो पहला टॉपिक है जिसका नाम है काउंटिंग ऑफ फिगर्स, जो आपके एग्जाम के लिए बेहद 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इससे 100% आपके एग्जाम में सवाल आता ही आता है। तो आप किसी भी कीमत पे इसको इग्नोर नहीं कर सकते, है ना। और इस टॉपिक से दोस्तों ट्रायंगल से सबसे ज्यादा सवाल पूछे जाते हैं, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, चलो सभी दोस्तों को नमस्कार, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं, क्या हाल चाल है? बढ़िया है भाई? आर्यन, समरीन, सभी को नमस्कार, सभी को। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है भाई? एक बार फटाफट बता दीजिए, कमेंट बढ़ाइए जरा। क्या मेरी ऑडियो वीडियो क्लियर है दोस्तों? एक बार फटाफट बताइए, ऑडियो वीडियो क्लियर है? बोलो भाई। सभी को नमस्कार, सभी को गुड गुड आफ्टरनून, सभी को राम राम, राधे राधे। दोस्तों क्या हाल चाल है? गजेंद्र जांगिड़ का कहना है कि सर क्या रीजनिंग मैथ से भी हार्ड है? बेटा आप पढ़ो, आपको ये दुनिया में सबसे आसान जो चीज आपने पढ़ी होगी उससे भी आसान आपको लगेगा ये क्लास। परेशान ना हो, भरोसा अगर आपको मेरे पे है तो मैं आपको दुनिया में जो सबसे आसान आपको लगता होगा उससे आसान अब रीजनिंग लगेगा। ठीक है भाई? टेक्स्ट बुक कौन सी लेनी है? एकेडमिक्स की क्लास थोड़ी है, टेक्स्ट बुक लोगे? हैं, पढ़ाई करते रहो। चलो तो स्टार्ट करेंगे दोस्तों आज का टॉपिक, काउंटिंग ऑफ फिगर। और काउंटिंग ऑफ फिगर्स टॉपिक में हमें क्या क्या पढ़ना है उसे एक बार देख लेते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या क्या काउंटिंग ऑफ फिगर में। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें तीन मेजर पोर्शन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक ट्रायंगल्स की काउंटिंग हम करने वाले हैं, ट्रायंगल्स, त्रिभुज की काउंटिंग करने वाले हैं। दूसरा, आपके सामने स्क्वायर की काउंटिंग करेंगे, वर्ग की काउंटिंग करेंगे। और अगला पॉइंट है दोस्तों, रेक्टेंगल की काउंटिंग करेंगे, आयत की काउंटिंग करेंगे। ठीक है, जहां से मैक्सिमम आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है प्यारे दोस्तों, ट्रायंगल्स की काउंटिंग। सबसे ज्यादा सवाल आपके ट्रायंगल से पूछे जाते हैं। ठीक है भाई, सबसे ज्यादा प्रश्न जो आपके पूछे जाएंगे वो ट्रायंगल से पूछे जाएंगे। तो ट्रायंगल से पूछे जाएंगे तो इसकी बेसिक चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, एक एक करके बहुत ध्यान से समझिएगा। अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों। तो आशा और उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल तैयार होंगे। अब ध्यान से आप पूरा का पूरा क्लास देखने की और कॉन्सेप्ट समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहला स्टार्ट करेंगे हम त्रिभुज की काउंटिंग, ट्रायंगल्स की काउंटिंग। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करता हूं। मैंने आपसे कहा मेरे प्यारे दोस्तों कि मान लो ये कोई एक ट्रायंगल है और इसके किसी भी एक इंटरसेक्शन से, इंटरसेक्शन वो पॉइंट होता है जहां दो लाइंस जाके मिट करती हैं, वहां एक कोना बनता है। तो किसी भी एक इंटरसेक्शन से अगर सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछ लिया जाए, जैसे मान लो यहाँ पे एक लाइन मैंने गिरा दी कुछ इस तरीके से, और मैं आपसे पूछूं बताइए इस फिगर में त्रिभुजों की संख्या कितनी है, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स कितने हैं? ठीक है भाई, तो आप क्या कहोगे कि सर एक ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है ये वाला, दूसरा ट्रायंगल आपको दिखाई दे रहा है सर ये वाला, और तीसरा ट्रायंगल दिखाई दे रहा है ये बड़ा वाला। बोलो हाँ कि ना। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर एक ट्रायंगल और है, उसके इंटरसेक्शन से ढेर सारी लाइन सामने वाले बेस पे गिरा दी, और अब आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए कि अब बताइए त्रिभुजों की संख्या कितनी है। मेरे प्यारे दोस्तों ध्यान रखिएगा, जब भी जब भी आप किसी भी ट्रायंगल के किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाली लाइन पे लाइन गिराते हैं और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाता है, आपको कुछ भी नहीं करना, ये देखना है कि उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। बस आपको यही चेक करना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है।
और जितने पार्ट में डिवाइड किया आप उसकी नंबरिंग कर दो। यहाँ 2 पार्ट में डिवाइड किया 2 नंबर कर दिया, और यहाँ पे कितने पार्ट में डिवाइड हुआ 4 पार्ट में 4 नंबर कर दिया। और कुछ भी नहीं करना, इनको सबको आपस में जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा उतना ही ट्रायंगल होंगे। देखो 2 + 1 कितना हुआ 3, तो यहाँ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 3। यहाँ देखो 4 और 3 7, 7 2 9, और 9 और 1 कितना हुआ 10, तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 10 होंगे। ठीक है, बहुत सारे बच्चे 5 आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे 7 आंसर दे रहे हैं। ठीक है, अब जरा देखो ध्यान से कि पहले फिगर में 10 ट्रायंगल, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होगा कि सर मैं 5 ही गिन पा रहा हूं, आपने 10 कैसे बता दिया। तो मैं एक बार पहली फिगर गिन के आपको दिखा देता हूं, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं सिंगल सिंगल की बात करूं तो कितने ट्रायंगल बनेंगे, आप कहोगे 1 नंबर का एक छोटा सा ट्रायंगल, ऐसे ही 2 नंबर का एक ट्रायंगल, ऐसे ही 3 नंबर का एक ट्रायंगल, और ऐसे ही 4 नंबर। यहां पे 4 ट्रायंगल बनेंगे सिंगल सिंगल। आप बताइए यहां पे किसी को कोई दिक्कत है? नहीं है ना। अब देखो 1 और 2 जोड़ दे मेरे प्यारे दोस्तों, तो एक बड़ा वाला ट्रायंगल ये बनेगा 1 और 2 के मिलने से। दूसरा बड़ा वाला ट्रायंगल किसके मिलने से बनेगा 2 और 3 नंबर के। ठीक है, और तीसरा बड़ा वाला ट्रायंगल किससे मिलके बनेगा 3 और 4 नंबर से। तो ये कितने ट्रायंगल हो गए प्यारे दोस्तों? 3 ट्रायंगल हो गए। बोलो हाँ कि ना। 4 और 3 कितने हुए 7। 7 के बाद आप कहोगे सर 3 3 को मिला देते, 1 2 3, तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल हुआ। ऐसे ही 2 3 और 4, तो एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल। तो आपने कहा कि सर 1 2 3 के मिलने से एक ट्रायंगल, और 2 3 और 4 के मिलने से एक ट्रायंगल, कितना बना 2। और एक मेरे प्यारे दोस्तों सारे नंबर के मिलाने से एक ट्रायंगल बनेगा, दैट इज 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 और 4। तो 1 2 3 और 4 के मिलने से एक ट्रायंगल बनेगा, और इन सबको जोड़ेंगे तो 4 3 7 2 9 और एक कितना हुआ 10। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे 10 बनेंगे। बोलो हाँ कि ना। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको ये देखना है कि उस गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया है। जितने पार्ट में डिवाइड किया आप उसकी नंबरिंग करो, सारे नंबर को आपस में जोड़ो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, जरा एक बार फटाफट बताओ सारे के सारे दोस्त। एक बार फटाफट बताएंगे सारे लोग क्या आंसर आने वाला है इस क्वेश्चन का, बताओ। बोलो भाई। फटाफट बताओ। बोलिए भाई। जरा देखो, यहां पे देखिए जरा ध्यान से, 1 2 3 4 5 6, 6 पार्ट में डिवाइड है, सबको जोड़ दो आपस में। सर 6 5 11, 4 15, 3 18, 2 20 और एक कितना हुआ 21। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे 21। अब कोई कहेगा कि सर इन सबको जोड़ने में भी बहुत ज्यादा समय लग रहा है, मैं क्या करूं। देखो एक तो जोड़ने में समय लगना नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी कैलकुलेशन तो आपकी तेज होनी चाहिए। लेकिन अगर कोई ये पलट के कह दे कि नहीं सर जोड़ने में ज्यादा समस्या आ रही है, अब हम क्या करें। बेटा कुछ मत करिए, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट है उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दिए, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, तब भी आंसर कितना आया 21 ही आया। ठीक है ना। तो अगर आप इन सबको जोड़ना नहीं चाहते हैं तो नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दीजिए, और जितना निकल के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे बात करूं, अगर मैं प्यारे दोस्तों इस फिगर की बात करूं और इसमें आपसे पूछा जाए बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? फटाफट बताइए जरा इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं? गॉड विशाल, हेलो सर आप लाइव हो क्या? उसके बाद सांप बना रहा है, जैसा सांप जहरीला है वैसे इसकी बातें भी जहरीली हैं। चाहे कहीं भी कर ले ये बातें बातें जहरीली ही करता है। अरे मतलब लाइव नहीं हूं तो क्या बिल्कुल तुम्हारे सामने खड़ा हो जाऊं तभी लाइव मानोगे क्या? है भाई। और आपको तो ये बहुत अच्छे से पता है भी कि YouTube की क्लास में मैं थोड़ी बहुत आपसे बात कर लेता हूँ, पेड क्लास में इसका कोई स्कोप नहीं है।
ठीक है ना, पेड क्लास में ध्यान रखिएगा। हम मैं आपको एक बार और डिस्क्लेमर दे देता हूं क्लास का, कि पेड क्लास में सिर्फ और सिर्फ बात क्लास की चलेगी, सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की चलेगी। टॉपिक से रिलेटेड इरेलेवेंट कोई और बात मैं करूंगा ही नहीं, सिर्फ टॉपिक से रिलेटेड बात करूंगा। तो अगर आपको लग रहा हो कि सर ने मेरा नाम नहीं लिया, सर ने मेरे बारे में हालचाल नहीं पूछा, सर ने, नहीं पूछना। पढ़ाना है, पढ़ाने का काम है, पढ़ाऊंगा शानदार तरीके से, पढ़ना आपको शानदार तरीके से, इतनी बर्दाश्त करके बात रहना। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, 1 2 3 4 5 6 7, तो अंतिम डिजिट 7 है। 7 × 8/2 कर दो, 2 चौक 8, 7 चौक 28, कितना आया 28। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे, 28 आएंगे। क्लियर है दोस्तों, फटाफट बताओ। तो मैंने आपसे यही बोला सर ये 7 कहां से आया, छोड़ो इग्नोर, अभी मूड सही है मेरा। मैंने आपसे ये कहा कि अगर किसी भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिरे और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जितने पार्ट में डिवाइड किया आप उसकी नंबरिंग करो, सारे नंबर को जोड़ो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही, जितना जोड़ के आएगा उन सारों को आपस में, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है ना भाई। तो मैंने कहा कि जितने पार्ट में डिवाइड है नंबरिंग करके सारे नंबर को आपस में जोड़ दो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, और इसके बाद से समझ लीजिएगा ध्यान से, मैंने कहा कि अगर इन सबको जोड़ने में आपको दिक्कत आ रही हो कि भाई जोड़ने की इच्छा मेरी नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करो, नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट है उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दे दो, जितना उसके बाद कैलकुलेट करके आएगा उतने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे। ठीक है, अंशुल क्या कह रहे हैं, 6 के बाद 7 आता है, ये 8 कहां से आया। 8 जानने की जरूरत है नहीं, वैसे जान लो, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स का फॉर्मूला होता है ना, तो वो होता है क्या, n+1/2। ठीक है, यही होता है, लेकिन इसकी जरूरत नहीं थी। आप सीधा सीधा ये जानो कि जितने पार्ट में डिवाइड है उसके अगले नंबर से मल्टीप्लाई करके डिवाइड बाई 2 करना है। सारे नंबर को जोड़ के भी हो सकता है ना, बिल्कुल हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा कि अगर जोड़ने की इच्छा ना हो तो, अगर मान लो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जोड़ने में भी आलस आ रहा है, तो उनके लिए बोला कि नंबरिंग करने के बाद जो अंतिम डिजिट आए उसके अगले डिजिट से मल्टीप्लाई करके 2 से भाग दो। अगर आपके जोड़ने की इच्छा है तो जोड़ लो, 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28, तब भी आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चलो भैया अगला पॉइंट देखते हैं। इन्हीं कॉन्सेप्ट पे मैं आपसे 2 प्रश्न पूछता हूं, जरा बताना एक बार इन प्रश्नों का उत्तर क्या आने वाला है, फटाफट बताओ। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, बताइए भाई। अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, जरा एक बार फटाफट सारे के सारे लोग ट्राई करेंगे, बताएंगे क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा। ठीक है, बताइए भाई इन सवालों का उत्तर क्या आने वाला है। सर 2 से डिवाइड नहीं हुआ तो बेटा 100% होगा। किसी भी नंबर में अगर आप एक जोड़ोगे, अगर मान लो इवन नंबर है, जो नंबरिंग करने के बाद इवन आएगा तो अगला नंबर ऑड आएगा, तो जो इवन है वो 2 से कट जाएगा। नंबरिंग करने के बाद अगर ऑड नंबर आए तो अगला नंबर 100% इवन आना पड़ेगा, वो भी 2 से कट जाएगा। कैसी लॉजिकल बातें पूछते हो, मतलब अच्छे से थोड़ा दिमाग लगा के पूछ लिया करो, है कि नहीं। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, पहले प्रश्न का उत्तर कितने लोग निकाल पा रहे हैं, फटाफट बताइए। मैंने आपसे ये कहा कि वो एक सिंगल फिगर थी जहां पे आप गिन रहे थे, लेकिन कई बार ऐसा होगा, और कई बार क्या 95% केस में आपके सामने ऐसा आएगा कि 2 फिगर आपस में जुड़े हुए होंगे, और जब भी 2 फिगर को आपस में जोड़ते हैं तो उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं, ये आपके दिमाग में बात रखनी है। ठीक है, जब भी 2
फिगर, दो क्लोज फिगर, दो बंद आकृतियां आपस में जुड़ती हैं तो उनके जुड़ने से नई आकृतियां भी क्रिएट होती हैं, नए फिगर भी बनते हैं। जैसे दो ट्रायंगल के मिलने से हमेशा नया ट्रायंगल बनेगा, दो स्क्वायर के मिलने से नया स्क्वायर बनेगा, दो रेक्टेंगल के मिलने से नया रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है ना। अब जरा देखो इसको गिनेंगे कैसे, और हमारा तरीका एग्जाम में गिनने का क्या होगा। आपने कहा कि सर अगर ये नीचे वाला नहीं होता ना तो 1 सेकंड में मैं इसका उत्तर दे देता, अगर ये नीचे वाला ना होता तो। मैंने कहा नीचे वाला भूल जाओ, मम्मी कसम खा लो ये नीचे वाला देखेंगे ही नहीं, आप बिल्कुल मम्मी कसम खा लो कि ये नीचे वाला नहीं देखेंगे। अब मुझे सिंपल बता दो ऊपर नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आपने कहा सर 10 बनेंगे, कितने बनेंगे 10, 4 3 7 2 9 और कितना हुआ 10। अब ऊपर वाला आपने गिन लिया, ऊपर वाले को भूल जाओ, बिल्कुल भूल जाओ, और बताओ नीचे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आपने कहा 3, 2 + 1 कितना हुआ 3, 10 और 3 13 तो कंफर्म है। और सर इसको अलग गिना, इसको अलग गिना तो यहां 10 थे यहां 3 थे, लेकिन ये दोनों फिगर आपस में जुड़े हुए हैं, और जब भी दोनों फिगर आपस में जुड़ते हैं उनके जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होंगे। जैसे देखिए इन दोनों के जुड़ने से एक ट्रायंगल ये वाला बनेगा, इन दोनों के जुड़ने से एक ट्रायंगल ये बड़ा वाला बनेगा 13 के बाद ये 14 नंबर, और इन दोनों के जुड़ने से एक ये बड़ा वाला ट्रायंगल बनेगा 14 और 1 15 नंबर। तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए भैया 15 आया। पहले सवाल में बहुत सारे लोगों का 13 होगा जो कि गलत उत्तर था। अब यहां से आपने एक बात अपने दिमाग में ले ली क्या, कि जब भी दो क्लोज फिगर आपस में जुड़ेंगे तो उनके जुड़ने से हमेशा नए फिगर क्रिएट होते हैं। तो दो ट्रायंगल आपस में जुड़े थे तो उनके जुड़ने से दो नए बड़े ट्रायंगल बने थे, जिनको आपने काउंट करना जिनको आप भूल गए थे और 13 आंसर दे रहे थे, जबकि इसका आंसर क्या है 20। ठीक है, जैसे अब मान लो इस फिगर की बात करें, मैंने कहा ये नीचे वाली फिगर दुख दे रही है, भूल जाइए इसे। नीचे वाली फिगर दुख दे रही है ना, इसे भूल जाओ। ऊपर बता दो कितने ट्रायंगल बनेंगे। तो आपने कहा कि सर 10 बनेंगे, 4 पार्ट में डिवाइड है, सबको जोड़ेंगे तो 10। सर ऊपर वाला गिन लिया, नीचे बताओ कितने, 1 2 3 4, यहां पे भी कितने बनेंगे 10 बनेंगे। 10 और 10 कितना हुआ 20 सर। लेकिन इसको अलग गिना, इसको अलग गिना। सर ये दोनों आपस में जुड़े हैं, अगर जुड़े हैं तो जुड़ने से कोई बड़े ट्रायंगल भी तो बन रहे होंगे ना। तो आपने कहा कि सर 2 तो पहले वाला ही बन रहा होगा, ये वाला यहां पे भी बनेगा। 20 के बाद ये 2 ट्रायंगल ये वाला हो गया, एक ये ट्रायंगल और एक ये वाला ट्रायंगल, तो 2 बढ़ गए यहां 22। और 22 के बाद मेरे प्यारे दोस्तों देखो एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल और एक ये पूरा बड़ा वाला ट्रायंगल, तो 22 और 2 कितना हुआ 24। तो दूसरे प्रश्न का उत्तर था 24 ट्रायंगल। दूसरे प्रश्न का उत्तर कितना था मेरे प्यारे दोस्तों 24 ट्रायंगल। ठीक है भाई, अब आ जाते हैं अगले फिगर पे। अब मैंने आपसे कहा कि अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना होती, अगर मान लो ये हॉरिजॉन्टल लाइन ना होती, एक बार को इसे ना मान के चलो कि ये नहीं है, एक बार को इसे इस जो गुलाबी वाला ये है ना ये लाइन, आप मान के चलो कि ये नहीं है। अगर ये ना होती तो बताओ इस बड़े वाले फिगर में कितने ट्रायंगल बनते। आप तुरंत क्या करते नंबरिंग, 1 2 3 4 5 6। सर इन सबको अगर आपस में हम जोड़ देते तो कितना आता 21 आता। लेकिन जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन क्षैतिज रेखा, या जब भी कोई जब भी कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या क्षैतिज रेखा या स्लैंट लाइन तिरछी रेखा, जब भी कोई क्षैतिज रेखा या तिरछी रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लैंट लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच काटती है, तो जितने पार्ट में कंप्लीट ट्रायंगल को काटती है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। जितने पार्ट में कंप्लीट काटती है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। जैसे 2 लाइन यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आई, तो बताओ ये ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड हो गया, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट। तो जितने पार्ट में इन लाइन ने डिवाइड किया है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। तो 21 का 3 गुना करेंगे तो कितना आएगा 63 आएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। तो मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई क्षैतिज रेखा, जब भी कोई क्षैतिज रेखा या तिरछी रेखा ट्रायंगल को बीचों बीच काटे, तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। अब जरा बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताओ। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, जरा फटाफट बताइए मित्रों। बोलो भाई, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे। आप कह रहे हो सर कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4, तो 10 तो बनेंगे।
उसके बाद से अब क्षैतिज रेखाओं ने ट्रायंगल को कितने भागों में कब कंप्लीट डिवाइड किया? तो आपने कहा एक पार्ट ये हुआ सर, दूसरा पार्ट ये हुआ, तीसरा पार्ट ये हुआ, चौथा पार्ट ये हुआ। 10 का 4 गुना कर दो, कितना आएगा? 40। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 40 बनेंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई? फटाफट बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? जरा अगले फिगर का आंसर देते हैं एक बार। बताइए जरा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे मित्रों? जरा फटाफट बताओ, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? जरा फटाफट बताइए। शानदार आंसर सारे दोस्त दे रहे हैं। जरा इस फिगर का आंसर बता दीजिए। आप क्या कहेंगे सर, कितने पार्ट में डिवाइड है? तो बेस देख लेते हैं, 1 2 3 4 5। सर यहाँ 15 ट्रायंगल बनने हैं, उसके बाद देखो कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5। तो 15 का 5 गुना कर दो, कितना आएगा? 75। तो राइट आंसर क्या आएगा? 75 ट्रायंगल। लेकिन ये तो तब जब कोई लाइन ने ट्रायंगल को पूरी तरीके से काट दिया, कंप्लीट डिवाइड किया है, पूरी तरीके से काटा है। अगर मान लो कंप्लीट डिवीजन ना हो तो, अगर मान लीजिए कंप्लीट डिवीजन ना हो तो क्या करें? जैसे मान लो आपके सामने ये फिगर आ गई, आपके सामने ये फिगर है मित्रों, आपके सामने ये फिगर है, और अब पूछा गया कि बताइए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं। पहले तो क्या था? कंप्लीट डिवीजन था। तो कंप्लीट डिवीजन था तो जितने पार्ट में डिवाइड हो रहा था बेस का ट्रायंगल आपने उतने गुना कर दिया। लेकिन अगर मान लो कंप्लीट डिवीजन ना हो तो क्या करें? कुछ ना करें, इंडिविजुअल काउंटिंग जैसा हमने सीखा था वैसे ही करेंगे। देखो ये इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? आप कहोगे 1 2 3 4 5। सर 15 बनेंगे। इसके ऊपर आओ, सर इस लाइन पे कितने? 1 2 3 4, 10 बनेंगे। सर इसके ऊपर आओ, 1 2 3 कितने बनेंगे? 6। इसके ऊपर आओ, 1 2 3 कितने बनेंगे? 6। 12 10 22 10 32 और 5 कितना हुआ? 37। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 37। क्लियर है मित्रों? कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल आएंगे? 37। जैसे मान लो अगले फिगर में मैं आपसे पूछूं कि बता दो जरा, इस वाले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? जल्दी जल्दी बताओ जरा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? ठीक है भाई, बताइए जरा, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? बोलो भाई, इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? फटाफट बताओ। आपने क्या कहा सर? कि जब भी बराबर भागों में विभाज कंप्लीट डिवाइड ना हो तो आप इंडिविजुअल देखो, 1 2 3 4 5 6। यहाँ कितने बनेंगे सर? 21 बनेंगे। इसके ऊपर आ जाओ, 1 2 3 4 कितने बनेंगे? 10। इसके ऊपर 1 2 3 कितने बनेंगे? 6। इसके ऊपर 1 2 3 4 कितने बनेंगे? 10। इसके ऊपर 1 2 कितने बनेंगे? 3। यहाँ भी 1 2 कितने बनेंगे? 3। अब देखो 3 3 6 6 12 और 1 13, और 2 1 3 1 4 और 1 5, कितना आया? 53 ट्रायंगल्स। कितने आएंगे मेरे प्यारे दोस्तों? 53 ट्रायंगल। कितने आएंगे? 53 ट्रायंगल। ठीक है भाई। अब जरा मेरी बात ध्यान से सुन लो, हमने क्या क्या पढ़ा। मैंने कहा आपसे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। मैंने क्या कहा? मैंने कहा कि जब भी कोई एक सिंगल ट्रायंगल आपको दी जाए और ट्रायंगल के किसी भी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले बेस पे लाइन गिराया जाए और आपसे नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछा जाए, तो आपको ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया। जितने पार्ट में डिवाइड किया उसकी नंबरिंग करो, सारे नंबर को जोड़ो, जितना जोड़ के आएगा उतने ही नंबर ऑफ ट्रायंगल होंगे। उसके बाद हमने सीखा कि सर जब भी हम अलग अलग तो ट्रायंगल काउंट कर ही रहे हैं, लेकिन जब भी दो फिगर आपस में मिलते हैं, दो बंद आकृतियां, दो क्लोज फिगर आपस में मिलते हैं, तो उनके मिलने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं, जो आपने यहां पे देखा। उसके बाद मैंने आपसे कहा कि जब भी कोई ट्रायंगल है, उसके किसी एक इंटरसेक्शन से सामने वाले लाइन पे लाइन गिरा, लेकिन उसके बाद से कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लैंट लाइन, कोई क्षैतिज रेखा या तिरछी रेखा
ट्रायंगल को बीचों बीच डिवाइड कर दे, तो उस लाइन के काटने से, उस हॉरिजॉन्टल या स्लैंट लाइन के काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है, बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। बेस का ट्रायंगल क्या हो जाता है? उतने गुना हो जाता है। और अगर मान लो कंप्लीट डिवीजन नहीं है, तो आप जो तरीका अभी शुरुआत में सीखे हो इंडिविजुअल काउंटिंग का, आप उस तरीके से सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। ठीक है भाई, आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं। आर्यन यादव का कहना है इसको बिना जोड़े कैसे करें? बेटा उससे बेहतर है कि आप तैयारी छोड़ दें, ठीक है ना, क्योंकि अगर तैयारी कर रहे हैं तो आपको जोड़ना तो पड़ेगा। आंखों में आपके कोई जादू तो लगा नहीं है कि देख के बता देंगे। जैसे आप रोड पे चलते हुए व्यक्तियों के बारे में अपने घर में बैठ के देख के उनके बारे में अजम्पशन निकाल देते हैं, तो वो अजम्पशन हमेशा सही नहीं होगी ना। तो ऐसे ही अगर मान लो आपको देख के बताना है तो फिर तुक्का मार दें, भगवान का नाम लें, ऑप्शन नंबर बी, सवाल देखे ही मत, ऑप्शन नंबर बी। वरना जोड़ना तो पड़ेगा, है कि नहीं? वरना जोड़ना पड़ेगा। और अगर आपको लगता है कि बिना जोड़े भी नौकरी लग जाएगी, तो भैया आप तैयारी कर लें, किसी और को देख लें। और अगर आपको लग रहा हो कि नहीं बहुत ही आसानी से नौकरी निकाल लेंगे, तो भैया मैं भी देख ही रहा हूं, आप भी देखते ही रहो। नौकरी मिल जाए तो मिलने जरूर आना मुझे गलत प्रूफ करके, ठीक है ना। चलिए भाई बढ़ते हैं आगे। एक इंटरसेक्शन वाला पॉइंट तो हो गया खत्म, ठीक है। ऐसी बातें मत पूछा करो नाम बुलवाने के लिए यार। और मैंने आपको ये बहुत अच्छे से बोला है, खासकर मैं एमटीएस वालों की बात कर रहा हूँ, जो एमटीएस की तैयारी करने वाले बच्चे हैं उनकी बात कर रहा हूँ। समय बहुत कम बचा है, ठीक है ना। अगर आप मजे लेने आए हैं, ऐसे 3-4 साल मजे लोगे, 5वें साल में आप जवान हो जाओगे। फिर घर वाले नहीं बोलेंगे कि मजे ले लो, मजे ले लो, मजे ले लो। फिर घर वाले जो आपको प्रताड़ित करेंगे ना घर में बैठ के, झेल नहीं पाओगे उस चीज को, ठीक है ना। अभी आपके मजे इसलिए हैं क्योंकि आपने 10th 12th पास की होगी। अभी आपको लग रहा है कि पापा भी पैसे दे रहे हैं, मम्मी भी जो है, पिताजी अगर गुस्सा होते हैं तो मम्मी जो है मना लेती हैं, मेरे को पीटने मारने नहीं देती हैं, मेरे को कुछ स्कॉल्ड करने मतलब बोलने नहीं देती हैं। लेकिन ये 3-4 साल बाद स्थिति यही थोड़ी रहेगी। 3-4 साल बाद तो मम्मी पापा दोनों दुखी हो जाएंगे आपसे, और उनसे ज्यादा आपके अगल बगल के लोग दुखी हो जाएंगे, परिवार के अन्य सदस्य दुखी हो जाएंगे कि अभी भी जवान हो गया घर में बैठा हुआ है कि नहीं। तो इस चीज का ध्यान रख लो, ठीक है। चलो जरा देखते हैं। जैसे मान लो आपके सामने एक और फिगर बना दिया मैंने, एक और फिगर बना दिया मैंने। यहां पे आपके सामने ये फिगर बना दी कुछ इस तरीके से, और इसमें मैं आपसे पूछूं कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? बताओ जरा नंबर ऑफ ट्रायंगल। मैं आपको बार बार ये कह रहा हूं कि जब भी इस प्रकार का सवाल है, जब भी इस प्रकार का सवाल आए, इतना आराम से इस क्वेश्चन का आंसर निकालेंगे। इंडिविजुअल काउंटिंग करनी है, लाइन से ऊपर तक आते जाओ। ये पहली लाइन है, इसमें गिनो कितने पार्ट, 1 2 3 4 5 6 7, सबको गिन लो। 7 6 13 5 18 4 22 3 25 2 27 और 1 28। इसके ऊपर वाली लाइन पे आ जाओ। देखो 1 2 3 4 5, तो 5 का मतलब 15। इसके ऊपर वाली लाइन पे 1 2 3 4 मतलब 10। इसके ऊपर 1 2 3 मतलब 6। इसके ऊपर 1 2 3 4 5 मतलब 15। 30 10 40 6 46, 46 20 66 4 70 और 4 कितना हुआ? 74। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आएंगे? 74 ट्रायंगल आएंगे। बात समझ में आई कि नहीं? फटाफट बताओ, बात समझ में आई या नहीं आई? बात समझ में आई या नहीं आई? चलिए अगले फिगर का आंसर बता दीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। अगले फिगर का आंसर बता दीजिए, फिर हम आते हैं दूसरे कॉन्सेप्ट पे। बताइए भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताइए सारे लोग, क्या आने वाला है? बोलो भाई, जरा इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। आप क्या कहोगे सर कि देखते हैं सबसे पहले कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3 4 5 6,
सर 21 बनेगा। लेकिन आपने देखा कि एक लाइन ऐसी है जिसने ट्रायंगल को कंप्लीट डिवाइड किया है, तो इसके काटने से ट्रायंगल पूरी तरीके से कितने भागों में विभाजित हो गया, तो आप कहोगे सर पहला पार्ट ये है, दूसरा पार्ट ये है, तो 21 का दुगना कर दो 42। लेकिन आपने एक और चीज देखी क्या, कि सर अंदर भी छोटे छोटे पार्ट कटे हुए हैं, तो इसके लिए तो हम दुगना कर नहीं सकते, इसके लिए मुझे गिनना पड़ेगा। तो देखो कितने पार्ट में डिवाइड, 1 2 3, तो 3 2 5 और ये कितना हुआ 6। इसके ऊपर आओ, देखो यहाँ पे कितने, तो आपने कहा 1 2 3, यहाँ पे भी कितने बनेंगे 6। और इसके ऊपर आओ, यहाँ देखो ये भी पूरा डिवाइड नहीं है, तो 1 2 3 4, तो ये कितना बना 10, 42, 10 52, 6 58 और 6 कितना हुआ 64। तो राइट आंसर कितना आएगा 64 ट्रायंगल। जितने भी दोस्तों का 64 ट्रायंगल आया है बिल्कुल सही और सटीक उत्तर है। ठीक है, चलिए भाई अब पढ़ते हैं। मैंने आपसे अभी कहा था कि अगर किसी एक इंटरसेक्शन से, किसी भी ट्रायंगल में किसी एक इंटरसेक्शन से लाइन गिरती है, तो हमने ये 3 प्रकार के मतलब पार्ट समझे, 3 प्रकार का कॉन्सेप्ट समझा। पहला क्या था कि जब भी किसी इंटरसेक्शन से लाइन गिरे, एक इंटरसेक्शन से, तो आपको ये देखना है कि गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, जितने पार्ट में डिवाइड किया नंबरिंग करो, सारे नंबर को जोड़ो। अगर मान लीजिए कोई हॉरिजॉन्टल लाइन या स्लैंट लाइन ट्रायंगल को बीचों बीच कंप्लीट काटती है, तो उसके काटने से ट्रायंगल जितने पार्ट में डिवाइड होता है बेस का ट्रायंगल उतने गुना हो जाता है। अगर कंप्लीट डिवीजन नहीं होता है इंडिविजुअल काउंटिंग करेंगे, और हमेशा ध्यान रखेंगे कि किसी भी 2 क्लोज फिगर के जुड़ने से नए फिगर भी क्रिएट होते हैं। ठीक है, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है दोस्तों कि एक इंटरसेक्शन की जगह 2 इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए। ऐसा हो सकता है ना कि किसी भी ट्रायंगल में एक इंटरसेक्शन की जगह 2 इंटरसेक्शन से लाइन गिर जाए। जैसे मान लो आपके सामने मैं एक फिगर बना रहा हूं, आपके सामने मैंने एक फिगर बनाया दोस्तों, और मैंने आपसे कहा कि बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। तो आप क्या कहोगे, सबसे पहले आपको यह देखना है, जब भी मान लो आपके सामने कोई नई फिगर आ जाए तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे ना कि जो हमने अभी बेसिक पढ़ा है वैसे कितने फिगर इसमें छिपे हुए हैं, और अगर उसे हम बाहर निकाल दे तो नंबर ऑफ ट्रायंगल आराम से निकाल सकते हैं। जैसे देखो, आप ये कहोगे कि सर इसमें 2 फिगर छिपे हुए हैं, एक फिगर ये वाला है और एक फिगर इस ट्रायंगल में ये वाला है। ठीक है भाई, ये दोनों फिगर इसमें छिपे हुए, ये वाला ट्रायंगल और ये दोनों फिगर छिपे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। अच्छा बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितना बनेगा 3, और इसमें भी कितना बनेगा 3। अब 3 गिनने के दौरान आपने कहा कि सर एक ट्रायंगल तो ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल सर ये वाला है, और तीसरा ट्रायंगल कौन सा है, बड़े वाला है। कौन सा बेटा, बड़े वाला तीसरा ट्रायंगल। आगे जरा देखो, एक ट्रायंगल सर ये वाला है, दूसरा ट्रायंगल सर ये वाला है, और तीसरा कौन सा है, बड़े वाला। बेटा बड़े वाला तो ऑलरेडी हम एक बार काउंट कर चुके हैं, क्या दोबारा काउंट करने की जरूरत पड़ेगी क्या। आप कहोगे नहीं सर दोबारा नहीं गिनेंगे, तो यहां पे कितने बन गए 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, 5 तो कंफर्म होगा ही होगा। उसके बाद से मैंने कहा कि जब भी किसी क्लोज फिगर में, जब भी किसी बंद आकृति में 2 लाइन से एक दूसरे को काटती हैं, तो जिस पॉइंट पे कटिंग होती है वहां से नए ट्रायंगल बनते हैं। जिस पॉइंट पे कटिंग होती है, देखो जरा ध्यान से, इस पॉइंट से काट रही है तो यहां देखो एक ट्रायंगल बनेगा ये बड़ा वाला, 5 और 1 6 ट्रायंगल। एक ट्रायंगल मेरे प्यारे दोस्तों बनेगा ये वाला 6 और 1 7 ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल बनेगा ये वाला 7 और 1 8 ट्रायंगल। तो 5 + 3 कितना हुआ 8 ट्रायंगल। लेकिन सर क्या इसी तरीके से हम एग्जाम में गिन पाएंगे क्या, क्या इसी तरीके से हम एग्जाम में गिन पाएंगे क्या। तो आप कहोगे सर इस तरीके से एग्जाम में गिन तो नहीं पाएंगे। वैसे हमारे पास पता चल गया कि 8 ट्रायंगल है, लेकिन एग्जाम में ना हो पाएगा, क्योंकि जरूरी थोड़ी है कि एक ही लाइन हो, एक से ज्यादा भी लाइन हो सकती है। तब हम कैसे गिनेंगे सर, तब मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगा कि पेन उठाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। ध्यान से देखना, मैंने आपके सामने यही वाली फिगर सेम बनाई है और बोला है इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बता दो कितने हैं। ठीक है, आपको बस ये देखना है कि किन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है। आपको बस ये देखना है कि किन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है। देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने इस पॉइंट से लाइन गिरी है, इस पॉइंट से लाइन गिरी है। इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, बोलो जरा। इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया, 2 पार्ट में। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया,
इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट में। जब भी दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन अगर ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटती है, जब भी दो इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ने अगर ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटा है, तो आपको बस ये चेक करना है कि बराबर है कि नहीं। और बराबर करने के बाद, मतलब कि नंबरिंग करने के बाद आपको ये चेक करना है बराबर है कि नहीं। और नंबरिंग करने के बाद यदि बराबर है, तो जो अंतिम डिजिट आती है, क्या जो अंतिम डिजिट आती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर बनता है। जो अंतिम डिजिट आती है, नंबर ऑफ ट्रायंगल हमेशा उस अंतिम डिजिट के क्यूब के बराबर बनता है। इसका मतलब 2 का क्यूब कितना हुआ मित्रों? 8। तो इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 8। 8 आपने गिन रखा है, 8 निकल भी गया। जैसे मान लो अगर मैं आपसे अगले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछूं, अगर मैं आपसे अगले फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल पूछूं कि बताओ इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, जरा फटाफट बताओ। आपने क्या कहा कि सर इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3 पार्ट में। सर दोनों इंटरसेक्शन से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को बराबर भागों में बांटा, और बराबर हमने कैसे चेक किया? इसकी नंबरिंग करके। और नंबरिंग करने के बाद अंतिम डिजिट क्या आई? 3। आपको कुछ नहीं करना, 3 का क्यूब कर देना है। 3 का क्यूब कितना आएगा? 27। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 27। ठीक है। जैसे मान लो अगले फिगर की बात करें अगर मित्रों, अगर अगर अगले फिगर की हम बात करें दोस्तों, जरा देखो ध्यान से। अगर मैं आपसे इसमें पूछ लूं कि बताओ नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, जरा फटाफट बताओ। इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे, जरा फटाफट बताइए सारे लोग। आप क्या कहोगे? सर देखो इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 1 2 3 4 5। और इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने भी ट्रायंगल को 1 2 3 4 और 5 बार, मतलब अंतिम डिजिट क्या है? 5। 5 का कर दो क्यूब, 5 का क्यूब कितना आएगा? 125। 5 का क्यूब कितना आएगा? 125। अब इमेजिन करो कि यही फिगर आपके एग्जाम में हो और आपको ये तरीका नहीं पता हो, मैं गारंटी देता हूं 125 दिन में भी 125 ट्रायंगल गिन नहीं पाओगे। हाँ या ना? चलो भाई, ये तो बात रही तब कि सर दो इंटरसेक्शन से अगर लाइन गिर रही है और अगर नंबर ऑफ डिवीजन बराबर है तब। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है ना कि नंबर ऑफ डिवीजन बराबर ना हो। बोलो हाँ कि ना? ऐसा भी हो सकता है नंबर ऑफ डिवीजन बराबर ना हो। और अगर नंबर ऑफ डिवीजन बराबर ना हो तो वैसे सवालों को हम कैसे चेक करें, जरा उसे देखो। जैसे मान लो आपके सामने ये एक फिगर है, आपके सामने ये एक फिगर है, ध्यान से देखना। ठीक है भाई, मैंने कहा कि इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल बताना है, बताइए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे। अब जरा बहुत ध्यान से समझना, बहुत ध्यान से इस पार्ट को समझने की जरूरत है। पहला दूसरा सवाल नहीं समझ में आएगा, तीसरे और चौथे सवाल में कॉन्सेप्ट याद करवा दूंगा, ध्यान से समझना। देखो बताओ इस पॉइंट से गिरने वाली लाइन ने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 3। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, अगर मैं आपसे पूछूं कि इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आप कहोगे 3 2 5 और 1 6 बनेंगे सर। मैं अगर इसके ऊपर जाऊं और मैं पूछूं कि बताइए सर इस वाले लाइन में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आप कहोगे 1 2 3 सर, वापस 6 बनेंगे। 6 और 6 कितना हुआ? 12। क्या उसके ऊपर कोई लाइन है? नहीं है। इसका मतलब इस पॉइंट का काम अब खत्म हो गया, इस पॉइंट का काम खत्म हो गया। इस पॉइंट से जितने ट्रायंगल बनने थे वो हमने गिन लिए। अब आ जाओ जरा इस पॉइंट पे। देखो इस पॉइंट से ये लाइन सामने गई है ना, तो इसने ट्रायंगल को कितने पार्ट में डिवाइड किया? 2 पार्ट। मैं अगर आपसे बोलूं कि बताओ यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, तो आप कहोगे 3। 2 + 1 कितना हुआ? 3। यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? आप वापस 3 कहोगे। और सर यहां पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? तो 1 2 2 + 1 3, तो वापस 3। तो ये कितना हुआ? 9। 12 और 9 21 हो गया। ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि सर इस पॉइंट का भी काम खत्म हो गया, लेकिन जो हमने यहां ट्रायंगल गिना वो यहां पे भी गिन लिया। तो अब मुझे माइनस करना पड़ेगा। कैसे करें? मैंने कहा जिन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है उसे छोड़ दो, जिन 2 पॉइंट से लाइन गिरी है उसे छोड़ दो,
और ट्रायंगल के अंदर जितने इंटरसेक्टिंग पॉइंट बन रहे हैं उसे काउंट करके माइनस करो। इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सर? ये वाला देखो, 1 2 3 4 5 और 6, तो कितने आए? 6 माइनस कर दो, कितना आएगा? 15। नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने होंगे? 15। आप कहोगे सर ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट गिनना बड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। मैंने कहा यहां तक की वैल्यू आप निकाल लो, यहां तक की वैल्यू क्या करो? निकाल लो। उसके बाद अंतिम दोनों डिजिट को मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 3 दूना कितना हुआ? 6 हुआ। अब जरा ध्यान से अगला फिगर देखो, ध्यान से अगले फिगर को देखेंगे भाई। अभी सिर्फ देखना है आपको, सवाल सॉल्व मैं आपसे करवाऊंगा, टेंशन ना लो। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने हैं, तो आपको सिंपल क्या करना है? एक एक पॉइंट उठाना है। जैसे मैंने ये पॉइंट उठाया तो मैंने कहा कि यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 1 2 3 4, तो सर 10 बनेंगे इस लाइन पे। और अगर इस लाइन पे 10 बनेंगे तो इसके ऊपर इसके ऊपर इसके ऊपर जा रहे हैं। हम ये ना देख ले कितने पार्ट में डिवाइड है, तो यहां देखो 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, बोलो हाँ कि ना? 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट हम यहां पे भी कर सकते थे। आपने कहा ये 6 था तो 1 पार्ट 2 पार्ट, 6 का दुगना कर देते तो 12 आ जाता। यहां पे 3 था तो 3, 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट, 3 का 3 गुना कर देते 9। तो यहां देखिए नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने आए इस लाइन पे? 10। 4 3 7 2 9 और 1 10। कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3, तो 10 का 3 गुना कर दो, कितना आएगा? 30। अब इस पॉइंट का काम खत्म। आ जाओ दूसरे पॉइंट पे। आपने कहा यहां से नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने पार्ट में डिवाइड है? 3 पार्ट में, तो 3 2 5 और 1 कितना हुआ? 6। और टोटल कितना डिवीजन है? तो 1 2 3 और 4, 6 × 4 कितना हुआ? 24। अब आपने कहा 30 और 24 54 हो गया, जोड़ दिया। उसके बाद से इधर से जो अंतिम डिजिट है, इधर से अंतिम डिजिट है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आएगा? 42। राइट आंसर क्या आया? 42। जैसे मान लो अगले फिगर की बात करें हम दोस्तों, अगर हम अगले फिगर की बात करते हैं मित्रों, तो जरा ध्यान से देखना। अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, आपने क्या कहा सर? कि सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड है। ध्यान से देखो, इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5 6, सर कितना आएगा? 21। कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, 21 × 4 कितना हुआ बेटा? 84। अब आ जाओ जरा दूसरे पॉइंट पे। सर इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4, कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल बनेंगे? 10। कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4 5 6, 10 × 6 कितना हुआ? 60। टोटल जोड़ो कितना आएगा? 144। उसके बाद से मैंने कहा इधर से जो अंतिम डिजिट है, इधर से जो अंतिम डिजिट है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 144 में से 24 माइनस करोगे, कितना आएगा? 120। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 120। बताओ बात समझ में आई कि नहीं? 24 कहां से आया? हवा में आ गया 24। देखो 3 2 5 और 1 6 हुआ। और कितने पार्ट में डिवाइड है वर्टिकली? 1 2 3 4, तो 6 × 4 किया तो 24 आया। ठीक है, बोलो क्लियर है? फटाफट बताओ क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है? चलो नेक्स्ट अगले सवाल को देखो जरा ध्यान से। अगर मैं आपसे पूछूं प्यारे दोस्तों कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इस फिगर में नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे, फटाफट बताओ जरा, बोलो। बोलो भाई, देखो जरा ध्यान से। अगर बात करें इस पॉइंट पे तो कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4 5, तो बताओ इस लाइन पे नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे मित्रों? आप कहोगे सर 5 4 9 3 12 2 14 और 1 15। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4, तो 15 × 4 कितना हुआ? 60। अब आ जाओ दूसरे पे। सर इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4, तो कितने बनेंगे? 10।
कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5, तो 10 × 5 कितना हुआ? 50। 6 5 11, 110 हो गया। उसके बाद से मैंने कहा इधर से जो अंतिम डिजिट है, इधर से जो अंतिम डिजिट है, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 5 चौक कितना होता है? 20। 20 माइनस करोगे कितना आएगा? 90। कितना आएगा बेटा? 90। ठीक है भाई? अरे बोलो ना, क्लियर है? चलो एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और निकाल लेते हैं हम फटाफट। एक लास्ट क्वेश्चन का आंसर और निकाल लेते हैं मित्रों। बताओ जरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा? फटाफट बताओ। बोलो भाई। बोलिए। देखो, इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4 5। तो यहां नंबर ऑफ ट्रायंगल कितने बनेंगे? 15। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 और 3, तो 15 का 3 गुना कितना हुआ? 45। अब आ जाओ, इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3, तो 3 2 5 और ये कितना हुआ? 6। कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4 5। 6 × 5 कितना हुआ? 30। 45 30 75 हो गया। इधर से अंतिम डिजिट, इधर से अंतिम डिजिट, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो, कितना आएगा? 60। राइट आंसर इज 60। अगर मैं आपसे कहूं कि जरा इस सवाल का उत्तर निकालना एक बार सेम तरीके से, जो तरीका अभी हमने पढ़ा है उसी तरीके से आपको इस क्वेश्चन का आंसर निकालना है मित्रों। क्या देखो आंसर आ रहा है क्या? देखो आंसर आ रहा है, क्योंकि आपके पास पता है कि ये इक्वल डिवीजन है तो अंतिम डिजिट का क्यूब कर सकते हैं। लेकिन क्या इसी तरीके से इस सवाल का उत्तर आ रहा है कि नहीं? एक बार फटाफट ट्राई करो कि भैया 60 64 यहाँ पे नंबर ऑफ ट्रायंगल होने चाहिए, आपको पहले से पता है, अंतिम डिजिट का क्यूब। लेकिन अगर मैं इस तरीके को यहां फॉलो करता हूं तो क्या हमारे क्वेश्चन का आंसर 64 आ रहा है या नहीं आ रहा है? एक बार फटाफट कंफर्म करिए भाई। एक बार फटाफट कंफर्म करिए। सेम तरीके से आ रहा है कि नहीं आ रहा है? देखो, इस पॉइंट से कितने पार्ट में डिवाइड? 1 2 3 4, तो 4 3 7 2 9 और ये कितना हुआ? 10। कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4। 10 × 4 कितना हुआ? 40। अब आ जाओ इस पॉइंट पे। 1 2 3 4 कितना आएगा? 10। और कितने पार्ट में डिवाइड है? 1 2 3 4। 10 × 4 40। सर 80 आ गया। उसके बाद से मैंने कहा इधर से जो अंतिम डिजिट है, इधर से जो अंतिम डिजिट, मल्टीप्लाई करके माइनस कर दो। 80 में से 16 माइनस करोगे 64 आएगा। इसका मतलब जो इसके पहले वाला तरीका मैंने आपको बताया था कि अगर डिविजन्स बराबर है तो अंतिम डिजिट का क्यूब कर दीजिए, यहां से एक स्टेप एडवांस वो है। अगर वो मान लो आप भूल जाओ एग्जाम में, तो आप इसी तरीके से भी क्वेश्चन का आंसर निकाल सकते हो, आंसर सेम आएगा। क्लियर है भाई? क्लियर है? चलिए भाई, अगर ये बात क्लियर है दोस्तों, तो अभी हम ट्रायंगल में कुछ बेसिक चीजों को पढ़े हैं। और ये बेसिक चीजें जब मैं सवाल आपको कराऊंगा ना, जब सवाल एग्जाम वाले कराऊंगा और जब क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, तो इन्हीं बेसिक चीजों का इस्तेमाल कैसे उन सवालों में करते हैं उनके बारे में हम सीखने वाले हैं। ठीक है? तो आज काउंटिंग ऑफ फिगर की पहली क्लास में, काउंटिंग ऑफ फिगर्स की आज पहली क्लास में प्यारे दोस्तों, हमने आपका बेसिक्स ऑफ ट्रायंगल सीखा है कि बेसिक्स कैसे हम ट्रायंगल की काउंटिंग करते हैं। और बेसिक्स ट्रायंगल की काउंटिंग, मुझे पूरा भरोसा है कि आपको ये सारी बातें समझ में आई होंगी। फर्स्ट रिपीट करना, फर्स्ट कौन सा फर्स्ट रिपीट कर दूं? बताओ जरा, कौन सा फर्स्ट रिपीट करना है? बताओ कौन सा फर्स्ट रिपीट करना है, ये बताइए। देखो भैया फर्स्ट कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है, आप देखो जरा। एक बार हम देखते हैं आपके साथ फर्स्ट। क्या ये वाला फर्स्ट रिपीट करना है, या फिर 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 ये वाला फर्स्ट रिपीट करना है? हाँ, तो समझ ही नहीं पा रहा कौन सा रिपीट करना है।
लास्ट टाइप का, लास्ट कौन सा टाइप, अच्छा ये जो मैं पढ़ा रहा था वही लास्ट टाइप था। तो इसका पहला सवाल, इसका पहला सवाल कहाँ गया भैया, इसका पहला सवाल यहाँ पे है, ठीक है, इसका पहला सवाल यहाँ पे है। कोई बात नहीं, देखो 3 2 5, अगर पहला नहीं समझ आया, ये सारा समझ में आ गया क्या, पहला ही नहीं समझ आया बाकी सब समझ में आ गया, ये तो घनघोर अपराध वाली बातें कर रहे हो। देखो पहला भी समझ लो, 3 2 5 और 1 6 कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2, 6 का दुगना 12, ठीक है। उसके बाद इधर आ जाओ, 2 + 1 3, और कितने पार्ट में डिवाइड है, 1 2 3, 3 का 3 गुना 9, 12 9 21 हुआ, इधर से अंतिम डिजिट इधर से अंतिम डिजिट, 3 दूना 6 माइनस कर दो, कितना आया 15। अब समझ में आ गया। चलो भैया, तो काउंटिंग ऑफ फिगर्स का बेसिक हमने सीखा है, और वो बेसिक कल की क्लास में कंटिन्यू होगा, और उसके साथ में कल की क्लास में इन्हीं बेसिक्स को वहां पे इम्प्लीमेंट करूंगा, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे दोस्तों, मिलेंगे आपसे कल की क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार, जय हिंद।